हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बच्चों की कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन। कभी ना कभी चाहते हुए भी ना चाहते हुए हमारे से कंपैरिजन हो ही जाती है, चाहे वो अपने बच्चे के बीच में हो या किसी और के बच्चे के साथ हो। तो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे डालती रहती हूँ और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास में आ जाए। आज से पहले भी मैं जो बच्चों के रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया है उसमें मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी बच्चा, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है, तो हमको किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आज के हमारे वीडियो का भी यही टॉपिक है कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। अब कंपैरिजन दो टाइप की होती है। एक तो होती है कि हम जो कंपैरिजन करते हैं हमारे बच्चे और दूसरे बच्चों के बीच में। सेकंड जो कंपैरिजन होती है कि हमारे ही दो बच्चों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि दो सिबलिंग्स है, एक बड़ा है एक छोटा है, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। एन एग्जांपल कि ये इतना छोटा था तब तो चलने लगा था, ये अभी तक नहीं चल रहा है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। अब घर में सबको पता ही होगा कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कोई भी पेरेंट्स ने कभी भी कंपैरिजन ना की हो, और कंपैरिजन हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी कंपैरिजन हो ही जाती है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर करे, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमारे बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा, वो कुछ सीखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, उस पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। जैसे कि वो गुस्सा क्यों करता है, जैसे कोई उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आपको जब आप कोई चीज से आप अच्छी नहीं लग रही है आपको चीज, अगर वो चीज बार बार आपके साथ हो रही है तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन जो निकलती है गुस्से के रूप में, तो उसका क्या रिजल्ट होता है वो तो हम सबको पता ही है। अगर हम खुद उसको मन में रखेंगे तो हमारे खुद के लिए वो ठीक नहीं है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अगर हम बाहर निकालते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो हमको ये सिचुएशन आने ही नहीं देनी है। मेरे को पता है ऐसा नहीं हो सकता। एज अ पेरेंट मैं भी एक मदर हूँ, मुझे भी कभी कभी, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊँ तो स्वरा इज अ प्री मैच्योर चाइल्ड। जब वो बर्थ हुआ उसका, वो प्री मैच्योर हुई थी, तो 1 मंथ प्री मैच्योर थी। तो जो बाकी जो उस टाइम पे जो बच्चों की डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे स्वरा का वेट 2 kg था, और अदर जो थे उनका वेट 2.5 kg था, 3 kg था, ऐसे था। तो मुझे लगता था कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई प्रेगनेंसी में, मैंने ध्यान नहीं दिया जिसलिए बच्चे का वेट गेन नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली में 1 मंथ अगर वो मम्मी के पेट में रहता है बच्चा, तो उसका वेट ऑब्वियसली बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा गेन होता है। तब डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर बोले योर चाइल्ड इज एक्टिव, नो वरीज। और धीरे धीरे जैसे ही डॉक्टर ने बोला अपने आप उसका वेट गेन होता गया। एक ही स्केल पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे चाइल्ड को किसी और के साथ, किसी और बच्चे के साथ, किसी और बेबी के साथ, तो हम ये भूल क्यों जाते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलप होता है उसका मिनिमम 30 से 50% जो है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जेनेटिक्स कैसा है। जो मम्मी पापा आपके या ग्रैंड पेरेंट्स के या पेरेंट्स से, उसका जेनेटिक्स डिपेंड करता है उसका ब्रेन के डेवलपमेंट पे। तो अगर आपका अच्छा डेवलपमेंट है तो आपके बच्चे का भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले बच्चों को कंपेयर करने की जगह आप खुद को कंपेयर कीजिए कि आपको कोई कंपेयर करता है वो तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें बार बार किसी ने आपको बोल दिया कि आप अच्छा नहीं करते, कोई और आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उस काम को अच्छा करने की कोशिश करोगे या फिर उस काम को छोड़ दोगे कि वो अच्छा कर रहा है तो वही कर लेगा? वही हमारे बच्चों के साथ होगा, क्योंकि हम बार बार बोलते रहेंगे वो बच्चा ड्राइंग में ज्यादा अच्छा है तो वो वही करेगा कि अगर वो ज्यादा अच्छा तो उसको ही करने दो, फिर मुझे करने की क्या जरूरत है? तो ये कंपैरिजन हमको नहीं करना। हाँ, द वे ऑफ कंपैरिजन वी कैन चेंज, कि हम उसको समझा सकते हैं कि बेटा आप इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी उसका फिजिकल एक्टिविटी अगर उसे कम है तो ज्यादा कर सकते हैं। उसको पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है तो कुछ ना कुछ उसके साथ आप भी इन्वॉल्व हुई और कुछ अलग तरीके से उसको पढ़ाई करवाइए, या कुछ भी हम कर सकते हैं। लेकिन खाली बच्चों को दोष देना वो बिल्कुल गलत है। हमारे आसपास बच्चों पे ये भी फर्क पड़ता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। सबके घर का एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है। अगर हम दूसरे बच्चों की बात करें, अगर सिबलिंग्स की भी बात करें, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनका भी डेवलपमेंट अलग अलग होता है, जबकि उसका जेनेटिक्स तो सेम है ना।
लेकिन फिर भी उसमें एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है कि जरूर नहीं है कि दो बच्चे एक ही एनवायरनमेंट में बड़े हो। ऐसा नहीं कि दो बच्चे साथ में ही सो रहे हैं, साथ में ही उठ रहे हैं, साथ एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, उनकी चॉइस अलग अलग होती है। तो जो 50% तो जेनेटिक्स उनका सेम है, लेकिन बाकी का 50% है उसमें तो अलग हो सकता है ना। तो इसलिए वो दो बच्चे भी सेम रिएक्ट नहीं करते हैं। और इससे होगा क्या कि जब आप बच्चे को कंपेयर करेंगे तो बच्चा जो है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको वो गलत तरीके से लेगा, और अगर वो सुधारना चाह भी रहा है तो भी वो नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट तो हम ही गलती कर देते हैं कि हमारे बच्चे को दूसरों को कंपेयर करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम जैसे इसके 90% आए हैं, आपके 90% क्यों नहीं आए हैं। अगर हम बोले और अगर सारे पेरेंट्स का टेस्ट हो जाएंगे तो क्या सारे पेरेंट्स के एक जैसे आएंगे? क्या रिजल्ट अलग अलग रिजल्ट आएंगे ना। तो कल को बच्चा आपको बोल देगा कि मेरे पापा ने तो मेरी नाक कटवा दी तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो कंपेयर ऐसा नहीं होता। कोई बच्चा होता है उसको म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो जैसा म्यूजिक बजा लेता है, वायलिन बजा लेता है, ऐसा जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो नहीं कर सकता है। किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को अदर एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग और है उसमें वो ज्यादा अच्छा है। तो सब बच्चों में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है ना। तो जिसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे पहले भी मैंने बोला था आपको कि जहां इंटरेस्ट होता है वहां आपको अपने आप जो आप काम करते हो वो अपने आप अच्छा हो जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और उसमें आप जबरदस्ती बोलोगे बच्चे को करने के लिए तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं करेगा। और जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो उसमें अच्छा करेगा। अब जिसको इंटरेस्ट है और जिसको इंटरेस्ट नहीं है उन दोनों के बीच में हमारा कंपेरिजन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये तो होगी पेरेंट्स जो कंपेयर करते हैं। और जो होता है कि बाकी लोग जो कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे घर के बड़े लोग हैं या सोसाइटी में आसपास रहते हैं वो लोग हैं, वो जैसे कंपेयर करते हैं कि आपका बच्चा तो 2 साल का हो गया लेकिन ये दूसरा बच्चा 2 साल का है, उससे उसका फिजिकल ग्रोथ कम है। लेकिन ये उनको नहीं पता है कि उसका जेनेटिक्स क्या है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या एनवायरनमेंट है, ये कंपेयर करने वाले को नहीं पता होता है। लेकिन ये चीज उनके पेरेंट्स के मन में घर कर जाती है और वो बाद में घर जाके बच्चों के पे ध्यान देने लगे कि इसका क्यों ये कम है। वो फालतू का टेंशन करते हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो और वो बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जिसकी जरूरत है ही नहीं। जरूरत है कोई बच्चा फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है तो जरूरी नहीं है कि मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग हो। और जो बच्चा मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है उसको जरूरी नहीं फिजिकली भी इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि उसका जेनेटिक्स अलग है। अगर आपके उसके जो मम्मी पापा है, जो पेरेंट्स है वो फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो बच्चा भी फिजिकली स्ट्रांग रहेगा। जो हम बोलते हैं कि बच्चा दुबला पतला है, इसकी हाइट कम है, तो ऑब्वियसली उसकी जेनेटिक्स की वजह से। तो क्राइटेरिया भी रहता है कि बच्चों के हाइट का या वेट का कोई क्राइटेरिया रहता है। तो उसमें भी कोई थप्पा लगा हुआ नहीं होता है कि 5 साल के बेबी का वेट 15 किलो ही होना चाहिए, उससे कम है तो वो वेट वाले बेबी है और अगर उससे ज्यादा है तो ओवर वेट वाले बेबी है। ऐसा नहीं होता है। हाइट जो है वो इतने से इतनी ही होनी चाहिए, एक ही जो नंबर है वो दे देते, ऐसा नहीं होता है। जिसने भी चार्ट बनाया उसने सब सोच समझ के बनाया, डॉक्टर ने भी सोच समझ के बनाया है कि उसमें भी आपको जैसे कि 1 साल का जो बच्चा है तो उसका वेट 10 किलो से 15 किलो के बीच में होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे क्राइटेरिया दिया होता है। वो इसलिए क्योंकि सब बच्चे का ग्रोथ है वो एक जैसा नहीं होता है। अगर आप मेंटल एक्टिविटी की भी बात करें, आप ब्रेन एक्टिविटी की बात करें, तो डॉक्टर की जो फाइल होती है उसमें लिखा होता है कि अगर बच्चा बोलना सीखेगा तो इतने से इतने मंथ के बीच, 1 साल से 1.5 साल के बीच में वो बोलना सीख लेता है। ऐसा नहीं बोलते कि 12 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ तो उसको बोलना सीखना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो क्राइटेरिया इसीलिए दिया हुआ होता है क्योंकि सब बच्चे का मेंटल ग्रोथ और फिजिकली ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, डेवलपमेंट सब अलग अलग होता है, जेनेटिक्स फैक्टर अलग अलग होता है। तो इसलिए हमको इतना वो बच्चे पे बर्डन नहीं डालना है। ऐसा करके हम धीरे धीरे बच्चों पे बर्डन डालने लगते हैं कि आपको ऐसा करना ही है, आप अगर इतने साल के हो गए हो आपको आना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप उसके साथ फ्रेंडली भी बात कर सकते हैं। अगर आप उसको बर्डन डालेंगे तो उसका तो ऑपोजिट ही रिएक्शन होगा, उसका रिजल्ट भी ऑपोजिट होगा, है ना। तो प्लीज आप लोग मेरी बात को समझिए। और अगर आपको ये वीडियो आपको भी सही में ही लगता है कि हमको बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ तो आपके तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू।